एक समय राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज करते थे और उनके 2 पुत्र थे। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशामाता का डोरा ले लो। दासी बोली, हाँ महारानी जी, आज के दिन सभी सुहागने महिलाएं दशामाता की पूजा और व्रत करती है और इस डोरे को गले में बांधती है, जिससे घर में सुख और समृद्धि आती है। रानी ने डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दंपति के गले में डोरा बंधा देखा तो पूछा कि इतने आभूषण होने के बाद भी तुमने यह डोरा क्यों बांध रखा है? और यह कहते हुए राजा ने डोरा गले से खींचकर निकालकर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाते हुए कहा कि यह दशामाता का डोरा है, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। रात्रि में राजा के स्वप्न में दशामाता एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए धीरे धीरे राजा के ठाट बाट धान्य सुख समृद्धि नष्ट होने लगे। दशा इतनी बुरी हो गई कि राजा को अपना राज छोड़कर दूसरे राज्य में भेष बदलकर काम मांगने जाना पड़ा। रास्ते में राजा को एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर सुरक्षित छोड़ दिया और राजा रानी आगे बढ़ गए। राजा के मित्र का गांव आया। वो मित्र के यहाँ गए तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो से जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्यरात्रि में रानी की आँख खुली तो देखा क्या, बेजान खूंटी हीरे को निगल रही थी। यह देख रानी ने तुरंत राजा को जाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया सुबह मित्र को क्या जवाब देंगे। अंत इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए। रानी राजा रात में ही वहाँ से चले गए। सुबह मित्र की पत्नी को हार नहीं मिला। उन्होंने राजा पर चोरी का आरोप लगाया। इसी प्रकार राजा नल और रानी दंपति के जीवन में अनेक कष्ट आते रहे। राजा नल को वही स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी। एक दिन वह वन से गुजरते समय राजा नल को वही स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी तो वो उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। मैं पत्नी सही दशामाता का पूजन करूँगा। बुढ़िया ने उसे क्षमा करते हुए दशामाता का पूजन करने की विधि बताई। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आने पर राजा रानी ने अपने समर्थ अनुसार दशामाता का पूजन किया और दशामाता का डोरा गले में बांधा। इससे उनकी दशा सुधरी और राजा को पुनः अपना राज मिल गया।